अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल का फंक्शन है सम इफ़ और सम इफ्स। दो फंक्शन अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इफ़ फंक्शन के बारे में अपनी वीडियो रिलीज़ की हुई है यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये इफ़ फंक्शन के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम इफ है और सम इफ्स है। तो सम इफ कैसे काम करता है? सम इफ फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ सेल्स दैट मीट अ सिंगल कंडीशन। द सम इफ फंक्शन इज यूज्ड टू एड अप सेल्स वैल्यूज बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। कि अगर आपके पास कोई कंडीशन है और आप अपने डेटे में से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप उस पर से सम इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब साथ ही मैं आपको बता दूं कि सम इफ़ और सम इफ्स में क्या फ़र्क है। एक और फंक्शन है जिसमें एस लगा हुआ है, सम इफ्स फंक्शन। अब अगर तो आपका सिंगल कंडीशन हो, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपने लगाना है सम इफ़ फंक्शन। अगर आपकी मोर देन वन कंडीशन हो या मल्टीपल कंडीशंस हो जिसको आपने सॉर्ट आउट करना हो, क्राइटेरिया आपके एक से ज़्यादा अगर क्राइटेरियाज हों, तो फिर आपने सम इफ्स का फंक्शन लगाना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम इफ का फंक्शन और इसका सिंटैक्स क्या होता है। ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हुए हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है सम इफ का। सबसे पहले आपने रेंज देनी है कि किस रेंज से आपने सिलेक्शन करनी। उसके बाद आपने अपना क्राइटेरिया डिस्क्राइब करना है और फिर सम की रेंज देनी है। तो ये कैसे करना है ये अब हम प्रैक्टिकली जाके टेबल में देखते हैं। तो गाइस, ये मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स की मार्कशीट का। पहला जो कॉलम है रोल नंबर है, फिर नेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद रीजन है, उसके बाद कैंपस है, उसके बाद चार सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और फिर इन चारों का एक टोटल कॉलम आ रहा है आई कॉलम में। ये हमारा टोटल है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीजन जो है हमारे इस कॉलेज के तीन रीजन है। एक सेंट्रल रीजन है, एक नॉर्थ रीजन है, एक साउथ रीजन है। और इसी तरह इसमें कैंपस जो है वो डाउनटाउन कैंपस है, अपटाउन कैंपस है और मेट्रो कैंपस है। मैक्सिमम यानी मैक्सिमम तीन रीजन है। और फिर उन रीजन्स में जो कैंपसेस हैं वो मैक्सिमम जो होंगे वो तीन कैंपस होंगे। तो अब हम मुख्तलिफ क्राइटेरिया लगा के देखते हैं कि हमने सम इफ को कैसे यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं। अब जैसे कि अब देखें, मेरे पास जो टोटल आ रहा है मार्क्स का वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6332। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सॉर्ट आउट करूं कि सेंट्रल रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, नॉर्थ रीजन वालों ने कितने मार्क्स लिए हैं और साउथ रीजन ने कितने मार्क्स लिए हैं, ताकि मुझे ये पता लग सके कि कौन से रीजन की परफॉर्मेंस कैसी है स्टूडेंट्स की। तो इसके लिए अब हम सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर। अब मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी एक समरी सी बनाई हुई है। अब यहाँ पे हम अपना फार्मूला इंसर्ट करते हैं और इन तीनों रीजन्स की अलग-अलग स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन से रीजन की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तो सबसे पहले आपने इक्वल साइन देना है, उसके बाद सम इफ का वर्ड यूज़ करना है, सम इफ। उसके बाद आपको खुद ही सम इफ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले हमने फार्मूला देखा है ऑलरेडी कि हमने एक रेंज देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया लिखना है और फिर सम रेंज देनी है। तो सबसे पहले हमने रेंज देनी है। अब हम इसकी रेंज जाके देते हैं। रेंज जो है हमारी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ रीजन्स के बारे में मार्क्स लेने हैं तो उसका ये जो कॉलम है वो सी कॉलम है। तो
तो इसलिए मैं सारे पूरे कॉलम को हाईलाइट करूंगा और सिलेक्ट करूंगा। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने कॉमे का निशान डाल दिया। तो ये पहला क्राइटेरिया हमने मीट कर लिया। C3 C28 आप देख सकते हैं C कॉलम है और 3 रो से ये शुरू होता है रीजन और 28 रो पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद सबसे पहले ज़ाहिर है मैं ये देखना चाहता हूँ सेंट्रल रीजन में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल लिखूंगा और इसके बाद मैं फिर कॉमा लगाऊंगा। अब हमारे 2 क्राइटेरिया हमने लिख दिए। अब इसके बाद हमने थर्ड क्राइटेरिया देना है कि वो डेटा कहाँ से हमें फैच करके दे और उसका टोटल करके दे। तो वो ज़ाहिर है आई कॉलम है जहाँ पे हमने सारे चारों सब्जेक्ट्स के टोटल हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका इस रेंज का टोटल लेंगे। ये अब हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल आ गया है। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो फार्मूला हमारा क्या था, सम इफ। सबसे पहले हमने चूंकि रीजन वाइज निकालना है सारों का, तो हमने रीजन की पूरी रेंज यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद ज़ाहिर है 1 बाय 1 सेंट्रल और नॉर्थ और साउथ रीजन्स का के मार्क्स अलग-अलग देखना चाहते हैं। तो पहली स्टेज में हमने सेंटर लिखा, कॉमा लगाया। उसके बाद हम मार्क्स कौन से उसको टोटल करने हैं, वो आई कॉलम में इनके टोटल मौजूद हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप इसको जब एंटर करेंगे तो 1917 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट्स ने जो टोटल नंबर हासिल किए हैं वो 1917 है। इसी तरह अब आप नॉर्थ और साउथ के स्टूडेंट्स के भी टोटल मार्क्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए क्या है कि अगर आप आसानी चाहते हैं तो इस फार्मूले को कॉपी कर लीजिए। चूंकि बाकी सारी रेंज वही रहेगी, यहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्थ और साउथ चेंज करा गया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। सबसे पहले अब हम इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे मैं इसका टोटल करता हूँ। ये मैंने इसका टोटल कर लिया। यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको थीम कलर कर दिया। से ये कलर मैंने कर दिया। अब अगर आप इन तीनों का टोटल करें तो ये 6332 आ रहा है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टोटल लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 6332। तो गाइस सम इफ का फार्मूला ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि अगर आपने कोई एक क्राइटेरिया लगाना है तो वो आपको उसके रिजल्ट्स दे देता है। तो अब मैं क्विकली इसको समराइज करता हूँ कि सबसे पहले आपने जिस रीजन, क्योंकि हमने सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन के स्टूडेंट्स के नंबर्स को सेपरेट करना था, तो हमने सबसे पहले इस सी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, सारी रेंज इसमें डाल दी। उसके बाद फिर हमने सेंट्रल का वर्ड लिखा कॉमा लगा के, और उसके बाद फिर हमने कहाँ से मार्क्स लेने थे वो ज़ाहिर आई कॉलम है, तो मैंने I3 से I28 तक ये रेंज ले ली। तो उसने मुझे ये टोटल करके दे दिए कि जो सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए वो 1917 है, नॉर्थ रीजन ने 2403 हासिल किए, साउथ रीजन ने 2012 हासिल किए। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हासिल किए गए हैं वो आप देख सकते हैं नॉर्थ रीजन ने किए। तो गाइस ये था सम इफ फार्मूला। जी गाइस, अब हम सम इफ करने के बाद हम अगले फंक्शन पे जाते हैं, सम इफ्स फंक्शन। सम इफ फंक्शन इज एन इनहेंस्ड फंक्शन ऑफ द सम इफ। अभी जो हमने सम इफ फंक्शन किया है उसमें सिर्फ अगर हमने
एक कंडीशन को मीट करना होगा तो हम सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशंस या क्राइटेरिया मोर देन वन होंगे तो हम सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एक्सेल सम इफ फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ सेल्स दैट मीट मल्टीपल कंडीशंस रेफर टू एज क्राइटेरिया। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर एक कंडीशन आपने या एक क्राइटेरिया लगाना है तो आपको सम इफ फंक्शन यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस या क्राइटेरिया लगाने हैं तो फिर आपको सम इफ का फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये रीजन है और फिर आगे कैंपसेस हैं। अब मैं इवन इसको मज़ीद डिटेल में जाना चाहता हूँ, माइक्रो लेवल पे जाना चाहता हूँ कि मुझे पता है सेंट्रल में आप देख सकते हैं एक डाउनटाउन में कैंपस है, सेंट्रल में एक अपटाउन में भी कैंपस है और सेंट्रल में मेट्रो कैंपस भी मौजूद है। तो ये 3 कैंपसेस सेंट्रल में मौजूद हैं। अब मैं सेंट्रल में देखना चाहता हूँ कि सेंट्रल में डाउनटाउन कैंपस के स्टूडेंट्स ने कितने नंबर हासिल किए हैं। जी, तो अब हम सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसी तरह हमने इक्वल साइन लगाना है। अब सम इफ के बजाय हमने सम इफ्स लगाना है, IFS। जब आपने लगाया आपको नीचे ही लिखा आ गया, आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये फार्मूला स्टार्ट हो गया, ब्रैकेट शुरू हो गई। अब हमने सबसे पहले रेंज देनी है मार्क्स की, तो हमने सबसे पहले ये आई को पूरी रेंज दे देनी है, आई कॉलम की, क्योंकि इसमें टोटल मार्क्स आ रहे हैं। ये हमने सारे सिलेक्ट कर लिए और साथ ही कॉमा लगा दिया। अब आप देखें ये सारी आई सिलेक्ट हो गई है, कॉमा लग गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने रीजन्स के कॉलम को सिलेक्ट करना है कि ये जो सी कॉलम में रीजन आ रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं सी को पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। अब हमने रीजन को भी सिलेक्ट कर लिया और फिर एक हमने कॉमा लगा दिया। अब आप देखें रीजन भी सिलेक्ट हो गया, ये कॉमा लग गया। उसके बाद सी में मुझे अब देखना है कि जो सी रीजन, सेंट्रल रीजन के डाउनटाउन कैंपस में कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स हासिल किए। तो इसलिए अब मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे सेंट्रल। इसके बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे नेक्स्ट क्राइटेरिया लगाना है, सेकंड क्राइटेरिया कि सेंट्रल के डाउनटाउन के स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स हासिल किए। तो इसलिए मैं फिर अब इस कैंपस जो डी कॉलम में मौजूद है इसकी रेंज को भी पूरा सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और फिर कॉमा लगा दिया। और इसके बाद चूंकि मुझे सेंट्रल के बाद डाउनटाउन लोकेशन की के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, इसलिए मैं अब यहाँ पे डाउनटाउन लिखूंगा। और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। अब आपने देखा 676 नंबर मेरे पास आ गए। ये क्या चीज़ है, ये सेंट्रल रीजन के डाउनटाउन कैंपस के स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइस ये था टेक्निक सम इफ और सम इफ्स को यूज़ करने की। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Thank you very much for your time. Allah Hafiz.